अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने 10th क्लास कंप्यूटर साइंस की लेक्चर सीरीज में जो चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक स्टार्ट करना है वो है वेरिएबल्स इन पाइथन। पाइथन के अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो क्या होते हैं, वेरिएबल के रूल्स क्या हैं, वेरिएबल की टाइप्स कौन सी होती हैं और वेरिएबल को यूज कैसे करते हैं, वो सारी चीजें आज इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से आपने इस वीडियो को देखना है। इस लेक्चर के लास्ट पे मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा जिसका आपने मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करना होगा, जिससे आपको भी पता चलेगा और मुझे भी पता चलेगा कि आपको कितनी समझ आई इसकी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वेरिएबल होता क्या है पाइथन लैंग्वेज के अंदर। इसे प्रीवियस वीडियोस अगर आपने देखी हैं तो फिर इस लेक्चर की आपको समझ आएगी। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो फिर इस लेक्चर को समझना मुश्किल होगा, क्योंकि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसके अंदर हर कॉन्सेप्ट जो है वो अपने प्रीवियस लेक्चर के साथ लिंक्ड होता है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेरिएबल होता क्या है। क्योंकि इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना, तो इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन ही आने हैं। तो वेरिएबल की डेफिनेशन जो है वो यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, आपने याद करनी है। वेरिएबल की डेफिनेशन आ सकती है और इसके अंदर कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। एमसीक्यूज कौन से बन सकते हैं वो भी आगे मैं बताऊंगा। तो पहले हम ये देखते हैं कि वेरिएबल होता क्या है। तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक इसकी डेफिनेशन बनती है। उसके बाद आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, वो भी मैं समझाता हूँ। तो वेरिएबल होता क्या है, सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझना, फिर डेफिनेशन से समझाता हूँ। देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब भी हमने कोई नंबर, कोई वैल्यू लेनी होती है, फॉर एग्जांपल जैसे एक नंबर है 5 है, एक नंबर है 10.9, ठीक है, एक वैल्यू है अली, ये सारी की सारी वैल्यूज हैं। तो किसी भी पाइथन के प्रोग्राम के अंदर जब हमने इस तरह वैल्यूज लेनी हो तो उनको हमें किसी के अंदर स्टोर करवाना पड़ता है। डायरेक्ट हम ये वैल्यूज नहीं लिख सकते। मैथ्स में तो आप लिखते हो ना, डायरेक्ट वैल्यूज लिख सकते हो, लेकिन इसके अंदर आपको किसी वेरिएबल की जरूरत पड़ती है ताकि इन वैल्यूज को आप उसके अंदर रखवा सको, स्टोर करवा सको। जैसे मैथ्स में अक्सर आपने देखा होगा, आप लिखते हैं x इक्वल्स टू 55, तो ये जो 55 है ये किसकी वैल्यू है, x की। इसी तरह से प्रोग्राम के अंदर भी हम इसी को यूज करते हैं और ये जो x होगा यहाँ पर, ये हमारा वेरिएबल कहलाएगा। तो वेरिएबल को अगर हम आसान अल्फाज में देखें तो ये क्या है, वेरिएबल एक स्टोरेज कंटेनर है। मतलब समझ लो कि एक बॉक्स है, एक कंटेनर है जिसके अंदर वैल्यू रखवा देते हैं हम, ताकि उस वैल्यू को बाद में इस्तेमाल कर सकें। अब हमने जब वैल्यू रखवा दी ना 55x के अंदर, तो नीचे प्रोग्राम के अंदर कहीं पर जाके अगर मैं x यूज करता हूं, जैसे मैं करता हूं x प्लस वाई, तो इसका मतलब क्या होगा, x का मतलब क्या होगा 55, क्योंकि हमने यहाँ पर 55 स्टोर किया हुआ। तो 55 जो है वो y की वैल्यू, इस y की भी ज़ाहिर है कोई वैल्यू होगी, y भी एक वेरिएबल है, तो y की वैल्यू के साथ प्लस होगा और फिर फाइनल आंसर आएगा हमारे पास। इसका मतलब ये हुआ कि वेरिएबल जो है वो एक स्टोरेज कंटेनर है जो कि अपने अंदर वैल्यूज को स्टोर कर लेता है। प्रोग्राम के अंदर जब हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है वैल्यूज के ऊपर, जैसे ये मैंने ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो हमें वेरिएबल की जरूरत पड़ती है ताकि हम उसके अंदर वैल्यूज रखवाएं और बाद में फिर उन वेरिएबल्स को यूज करते हुए उन वैल्यूज के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकें। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है, अ वेरिएबल इन प्रोग्रामिंग फंक्शंस एज अ स्टोरेज कंटेनर। वो कह रहा है कि प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल का फंक्शन क्या होता है, वेरिएबल का काम क्या होता है, एज अ स्टोरेज कंटेनर। ये एक स्टोरेज कंटेनर है, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि बॉक्स है, उसके अंदर समझ लो कि वैल्यू जाके स्टोर हो रही है विद इन द कंप्यूटर्स मेमोरी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वेरिएबल स्टोर कहाँ होता है, जाके हमारे कंप्यूटर में कुछ भी स्टोर होता है तो वो जाहिर है वो कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होगा। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, यहाँ पर जिस मेमोरी की बात हो रही है वो रैम है, हमारे कंप्यूटर की मेन मेमोरी। ठीक है, हमारे कंप्यूटर की मेन मेमोरी यानी रैम, जो कि एक टेम्परेरी मेमोरी होती है, आरजी होती है, डाटा कुछ देर के लिए वहां पे स्टोर रहता है। तो वेरिएबल कहाँ पर क्रिएट होता है, वेरिएबल क्रिएट होता है रैम के अंदर। समझ लें कि ये रैम है और रैम के अंदर बने होते हैं सेल्स, ठीक है, ब्लॉक्स होते हैं छोटे छोटे, इन ब्लॉक्स को हम सेल्स भी कहते हैं। तो जब हम प्रोग्राम के अंदर कोई भी वेरिएबल यूज करते हैं, जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया a और उसको मैंने वैल्यू दी 3, ये 3 जो है वो a के अंदर स्टोर होगा और a जो है पीछे मेमोरी के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा और मेमोरी के किसी सेल के अंदर वो जगह बनाएगा। तो फर्ज करते हैं कि इस सेल के अंदर उसने जगह बना ली और इस सेल के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी 3, इस सेल का नाम हो जाएगा a। तो वेरिएबल उस मेमोरी लोकेशन का नाम बन जाएगा और उस मेमोरी लोकेशन का जो सेल है, मतलब ये मेमोरी की एक लोकेशन है ना, मतलब मेमोरी की एक जगह है, एक पॉइंट है, ठीक है, उसको हम सेल कहते हैं। जैसे अगर मैं एक बिल्डिंग में मौजूद हूँ, ये बिल्डिंग इस जमीन के ऊपर क्या है, एक लोकेशन है। इसी तरह से ये जो सेल है ये मेमोरी के अंदर एक लोकेशन है, एक पॉइंट है जहां पर वो वैल्यू पड़ी हुई है। किसके सहारे से, वेरिएबल के सहारे से। तो प्रोग्राम के अंदर जब हमने कोई वैल्यू लेनी होती है हम उसको स्टोर कर देते हैं किसी वेरिएबल के अंदर,
वेरिएबल पीछे मेमोरी में जाके जगह बनाता है और मेमोरी के अंदर जगह ले लेता है और वहां पर वो वैल्यू स्टोर कर देता है और मेमोरी की उस लोकेशन का नाम ये बन जाता है ए। ठीक है, जैसे कि किसी बिल्डिंग का नाम रखा जाता है तो ये उसका नाम बन जाता है। तो ये जो लाइन उसने यहाँ पर लिखी है कि विद इन द कंप्यूटर्स मेमोरी, उसका मतलब ये है इट अलाउज द स्टोरेज ऑफ डाटा, ये अलाउ करता है कि डाटा स्टोर किया जा सके, दैट कैन बी रिट्रीव्ड लेटर इन द कोड, जो कि बाद में कोड के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। रिट्रीव का मतलब एक्सेस करना, निकलवाना। अब एक दफा हमने इसको स्टोर कर दिया ना यहाँ पे, तो प्रोग्राम के अंदर, जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया है, प्रोग्राम के अंदर अगर मैं नीचे जाके कहीं पे लिखता हूँ a+b, तो a जो है इसका मतलब अल्टीमेटली 3 होगा, a की जगह पर 3 आएगा, 3+ होगा b के साथ। ठीक है, इसका मतलब है हमने a के जरिए से मेमोरी लोकेशन के अंदर से वो वैल्यू अब रिट्रीव की, पहले स्टोर करवाई और बाद में प्रोग्राम के अंदर हमने उसको रिट्रीव किया, एक्सेस किया, निकलवाया, ताकि हम उसको यूज कर सकें। इन द एग्जाम्पल बिलो द वेरिएबल एज इज यूटिलाइज्ड टू होल्ड न्यूमेरिकल डाटा। वो कहता है कि ये जो मैंने नीचे एग्जाम्पल दिया है, इसके अंदर ये जो वेरिएबल लिखा हुआ है एज इज इक्वल्स टू 71, ये क्या कर रहा है, ये होल्ड कर रहा है, यानी स्टोर कर रहा है कौन सी वैल्यू, 71। वेरिएबल का नाम क्या है, एज, स्टोर क्या हो रहा है उसके अंदर, 71। ठीक है, अच्छा, तो जब भी आपको वेरिएबल की डेफिनेशन आए, आपने ये लिख के, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम्पल का रेफरेंस दिया हुआ है, तो फिर यही वाली आपने एग्जाम्पल दे देनी है। ठीक है, अब ये जो लाइनें लिखी हैं यहाँ पर, प्रिंट और प्रिंट, ये भी प्रिंट लिखा हुआ है यहाँ पर, ये मैं अभी नहीं बता रहा क्योंकि हमने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस प्रिंट के बारे में पढ़ना है। जब वो हम पढ़ेंगे तो फिर इसके बारे में बता दूंगा। फिलहाल आपने ये याद रखना है कि वेरिएबल क्या होता है और उसकी एग्जाम्पल क्या है, बस इतना आपने याद रखना है। अब जब भी हमने वेरिएबल का नाम लिखना होता है, जैसे मैंने यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखा, x लिखा, y लिखा, a लिखा, उसने यहाँ पर एज लिखा, तो वेरिएबल का नाम लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो सा मर्जी हम वेरिएबल का नाम लिख दें, उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ असूल हैं। उन रूल्स को फॉलो करेंगे तो वेरिएबल का नाम बिल्कुल ठीक होगा, रूल्स को वायलेट करेंगे तो वेरिएबल का नाम गलत हो जाएगा, एरर आ जाएगा। तो वेरिएबल नेमिंग रूल्स क्या हैं, यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है और बड़े चांसेस होते हैं इसके आने के कि राइट एनी 2 रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल। वेरिएबल का नाम रखने के कोई से 2 असूल बता दें, शॉर्ट क्वेश्चन है चूंकि, तो कोई से 2 पूछ लेता है आपसे। तो 4 तो है टोटल और आसान है। सबसे पहला रूल क्या है कि द वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विद अ लेटर। वेरिएबल का नाम जो है उसका फर्स्ट जो है ना वो कैरेक्टर, वो लेटर होना चाहिए। यानी वेरिएबल का नाम किससे शुरू हो सकता है, लेटर से शुरू हो सकता है। लेटर से मुराद स्मॉल अल्फाबेट्स हो सकते हैं A to Z और कैपिटल अल्फाबेट्स हो सकते हैं A to Z, इनमें से कोई भी हो सकता है। और एन अंडरस्कोर, यहाँ अंडरस्कोर से स्टार्ट किया जा सकता है। अंडरस्कोर वो जो नीचे एक डैश लगती है, ये वो है, ये हाइफन नहीं है। हाइफन ये होता है जैसे मैंने लिखा AB, ये डैश है और एक डैश है ये, तो ये अलाउ है, ये अलाउ नहीं है। तो वेरिएबल के नाम का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो अल्फाबेट हो सकता है, स्मॉल हो या कैपिटल हो या अंडरस्कोर हो सकता है। इसके अलावा कोई कैरेक्टर वेरिएबल के नाम के शुरू में नहीं आ सकता। नंबर 2, सब्सिक्वेंट कैरेक्टर्स कैन इंक्लूड लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर। सब्सिक्वेंट कैरेक्टर का मतलब कि बाद वाले जो कैरेक्टर्स हैं, यानी फर्स्ट कैरेक्टर के बाद वाले जो कैरेक्टर्स हैं, वो उनमें लेटर्स भी आ सकते हैं A to Z, ठीक है, डिजिट्स भी आ सकते हैं 0 to 9, कोई भी नंबर आ सकता है, और अंडरस्कोर उसी तरह से आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर अंडरस्कोर नहीं लगा हुआ, तो ये अंडरस्कोर जो है वो आ सकता है। यानी शुरू में, दूसरे अल्फाज में कहते हैं, शुरू में डिजिट नहीं आ सकता, नंबर, बाद में नंबर आ सकता है। शुरू में अल्फाबेट होगा कोई ना कोई, यानी लेटर, लेटर से मुराद अल्फाबेट है, ठीक है, या फिर अंडरस्कोर आ सकता है। अच्छा, नंबर 3, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। वेरिएबल के नाम जो हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि अपर केस और लोअर केस लेटर्स, यानी कैपिटल और स्मॉल लेटर्स जो होते हैं, वो इनमें फर्क कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ a इज इक्वल्स टू 10 और नीचे प्रोग्राम के अंदर ही दोबारा से मैं लिख देता हूँ c इज इक्वल्स टू a प्लस b। मैंने ये a इसलिए लिखा क्योंकि मैंने a को वैल्यू दी हुई है, लेकिन पाइथन के लिए ये a डिफरेंट है, ये a डिफरेंट है, उसके लिए ये वेरिएबल कोई और है, ये वेरिएबल कोई और है, तो वो केसेस को सेंस करता है, केसेस में डिफरेंस करता है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम है, यहाँ पर एरर आ जाएगा। वो कहेगा a को तो वैल्यू दी नहीं हुई, हालांकि मैंने a को वैल्यू दी है, लेकिन उसके लिए ये a कोई और है, ये a कोई और है। तो पाइथन जो है वो उसके अंदर वेरिएबल केस सेंसिटिव होते हैं, वो केसेस को, यानी अपर केस और लोअर केस को सेंस कर लेती है। तो उसमें हमें एहतियात करनी होगी कि अगर हमने कैपिटल कहीं पर यूज किया है लेटर, तो आपको कैपिटल ही नीचे यूज करना पड़ेगा।
जैसे उसने यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि एज और एज ये दोनों डिफरेंट है, क्योंकि इसके अंदर स्मॉल ए आ गया, इसमें कैपिटल ए आ गया, तो ये डिफरेंट हो गया इससे। और चौथे नंबर पे है पाइथन्स रिजर्व्ड कीवर्ड्स सच एज फॉर, व्हाइल, इफ एटसेट्रा कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। पाइथन के अंदर कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो कि रिजर्व्ड हैं, यानी जिनका मीनिंग पहले से डिफाइंड है, और आगे जाके हम पढ़ेंगे भी, जिसके एग्जांपल में उसने लिखा हुआ है, जैसे फॉर है, व्हाइल है, इफ है, इस तरह इसने नीचे भी लिखे हुए हैं, एलिफ है, व्हाइल, फॉर, ब्रेक, कंटिन्यू, एंड, और, नॉट, इन, इज, ट्रू, फॉल्स, ठीक है, इसी तरह से नन। ये कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स हैं, यानी पहले से ये अल्फाज पाइथन के अंदर मौजूद हैं, इनका अपना अपना काम है, अपना अपना फंक्शन है, वो आगे जाके पढ़ेंगे। इनको हम वेरिएबल का नाम नहीं बना सकते। जैसे कि यहाँ पर लिखा हो ना इफ, तो मैं अगर एक वेरिएबल का नाम बनाता हूँ इफ इज इक्वल्स टू 10, ये गलत है, मैं इसको वेरिएबल का नाम बना रहा हूँ, जबकि ये एक कीवर्ड है, यानी रिजर्व्ड वर्ड है। इनको हम रिजर्व्ड वर्ड्स या कीवर्ड्स या रिजर्व्ड कीवर्ड्स भी कहते हैं। तो ये जो रूल्स पढ़े हैं, इनसे हमें क्या पता चला, अगर मैं इसको समराइज करूं तो ये पता चला कि वेरिएबल के नाम के अंदर लेटर्स आ सकते हैं, अंडरस्कोर आ सकता है, और डिजिट्स आ सकते हैं। लेटर्स अपर केस भी हो सकते हैं, लोअर केस भी हो सकते हैं। इन तीन चीज़ों के अलावा कोई स्पेशल करैक्टर वेरिएबल के नाम के अंदर अलाउ नहीं है। वो बात यहाँ लिखी नहीं हुई, लेकिन अंडरस्टूड है। स्पेस नहीं आ सकती, ठीक है। वेरिएबल के नाम के अंदर कोई हैश नहीं आ सकता, क्वेश्चन मार्क, डॉट, कॉमा, ऐसा कोई भी स्पेशल करैक्टर नहीं आ सकता। और आखिरी चीज़ जो है वो क्या है कि वेरिएबल के नाम जो है वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए। ये हो गए वेरिएबल के रूल्स। अच्छा, अब हम आते हैं वेरिएबल की टाइप्स पे। तो ये लास्ट चीज़ है यहाँ पर, और जो मैं लास्ट पे आपसे एमसीक्यू पूछूंगा वो बोर्ड में भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, इस तरह का एमसीक्यू आ सकता है, ज़रूरी नहीं एग्जैक्ट ऐसा हो, लेकिन इस तरह का आ सकता है, तो आपने उसका आंसर भी करना है। तो टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल की कुछ टाइप्स होती हैं। टाइप से मुराद ये है कि वेरिएबल के अंदर जब हमने कोई वैल्यू स्टोर करनी है, उस वैल्यू की मुख्तलिफ टाइप्स हो सकती हैं, ठीक है। एक वैल्यू हमारे पास इंटीजर टाइप की हो सकती है, एक वैल्यू हमारे पास इंटीजर टाइप की हो सकती है। इंटीजर से मुराद है सॉलिड नंबर होगा, कोई पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन पॉइंट वाला नहीं होगा, विदाउट डेसिमल पॉइंट। जैसे 17 लिखा हुआ है, 1 है, -2 है, ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं। और पाइथन के अंदर जब हमने किसी वेरिएबल की डाटा टाइप बतानी होती है, इसको कहते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करना। जब हमने किसी वेरिएबल की डाटा टाइप बतानी होती है कि इस वेरिएबल के अंदर किस टाइप का हमने नंबर स्टोर करना है, किस टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है, तो फिर हमें उसके लिए एक कीवर्ड यानी रिजर्व्ड वर्ड लैंग्वेज के अंदर पहले से मौजूद है, वो यूज करना पड़ता है। जैसे इंटीजर है तो इंटीजर के लिए हम लिख देते हैं इंट। इंट लिखना, पूरा इंटीजर नहीं लिखना। वो कैसे लिखना है वो आगे जाके पढ़ेंगे, उसके बारे में नहीं अभी आपने सोचना, सिर्फ ये याद रखना है कि इंटीजर के लिए जो रिजर्व्ड वर्ड है जो यूज होता है वो कौन सा, इंट है, INT लिखना है आपने, ठीक है, और लोअर केस लेटर्स के अंदर लिखना है। ये होगी पहली डाटा टाइप। दूसरी जो डाटा टाइप है वो है फ्लोटिंग पॉइंट, जिसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं कीवर्ड वो है फ्लोट। यानी फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर पॉइंट वाले नंबर आ जाते हैं, सिंपल नाम से पता चल रहा है। जैसे 19.99 लिखा हुआ है इसने, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन पॉइंट वाले होंगे। तो अगर किसी वेरिएबल की डाटा टाइप आपने बतानी है कि भाई मैं इसके अंदर ये वैल्यू स्टोर करना चाह रहा हूँ, और अगर वो फ्लोट है तो आपको फ्लोट लिखना पड़ेगा, इंटीजर है तो इंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। और नंबर 3 जो डाटा टाइप है थर्ड वाली, वो है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब होता है कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर। जैसे किसी का नाम है, किसी का एड्रेस है, जिसके अंदर अल्फाबेट्स भी आ जाते हैं, नंबर्स भी आ जाते हैं, स्पेशल कैरेक्टर, हर चीज़ आ जाती है। जैसे यहाँ पर उसने अली लिखा हुआ है, और स्ट्रिंग वैल्यू हमेशा इन्वर्टेड कोमाज में लिखी जाती है। जैसे यहाँ पर उसने इन्वर्टेड कोमाज लगाए हुए हैं। जैसे किसी का एड्रेस हो सकता है हाउस नंबर 1, तो ये इन्वर्टेड कोमाज में आएगा, ये स्ट्रिंग वैल्यू। और इसके लिए जो कीवर्ड इस्तेमाल होगा वो STR होगा। और नंबर 4 चौथी जो डाटा टाइप है, तो 4 टाइप्स होती है, MCQ पूछ सकते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स आर देयर इन पाइथन, तो उसका आंसर है 4। बूलियन, बूलियन के लिए जो कीवर्ड इस्तेमाल होता है वो बूल होता है। बूलियन एक ऐसी डाटा टाइप होती है कि इस वेरिएबल के अंदर सिर्फ 2 में से एक वैल्यू स्टोर हो सकती है, वो या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है बूलियन वैल्यू का। बूलियन डाटा टाइप का मतलब होता है ट्रू या फॉल्स। ये आगे चलकर भी यूज होगा, मैं जब बताऊंगा तो ये कॉन्सेप्ट रिकॉल हो जाएगा। जैसे उसने एग्जांपल दिया, यहाँ पर एक वेरिएबल लिया इज स्टूडेंट के नाम से और उसको वैल्यू दी है ट्रू, फॉल्स भी दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन इन दोनों में से एक ही वैल्यू होगी, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं होगी। तो अगर हमने ट्रू या फॉल्स वैल्यू स्टोर करनी है किसी वेरिएबल के अंदर तो उसको हम बूलियन बनाते हैं, उसके लिए कीवर्ड हम बूल इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर MCQs बहुत सारे बनते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी एक बनता है। जैसे वो आपसे पूछ सकता है कि राइट द टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स,
वो आपसे पूछ सकते हैं वेरिएबल के टाइप्स लिखें, तो फिर आपको ये चारों लिखनी होंगी, साथ एग्जांपल्स देनी होंगी। एमसीक्यू में वो आपसे पूछ सकता है कि उसने 4 टाइप्स लिखी हों, फॉर एग्जांपल ये 4 ऑप्शंस वो दे दें और पूछे ये जो 4 ऑप्शंस लिखी हैं और पूछे इनमें से स्ट्रिंग वैल्यू कौन सी है, ठीक है। या वो आपसे पूछ सकता है कि स्ट्रिंग वैल्यू को लिखने का सही तरीका क्या है, तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो हम वैल्यू लिखते हैं वो स्ट्रिंग वैल्यू होती है। तो इस तरह से करके बहुत सारे इसके अंदर एमसीक्यूज बनते हैं। और लास्ट एमसीक्यू जो आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल का नाम लिख रहा हूँ, आपने बताना है कि वैलिड है या इनवैलिड है। पाइथन के वेरिएबल के रूल्स के मुताबिक वो जो वेरिएबल का नाम जो मैं लिखने लगा हूँ ये सही होगा या गलत होगा, यानी वैलिड होगा या इनवैलिड होगा। ये मैंने एक वेरिएबल का नाम लिखा है और आपने मुझे बताना है कि ये सही है या नहीं। उम्मीद करता हूँ कि हर चीज़ क्लियर होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।